हेलो बच्चों, कैसे हो? हिंदी मीडियम क्लास 12th इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। यहाँ पर फिजिक्स आपकी पार्ट नंबर 3 चल रही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। हम प्रतिरोधों को किस तरह से श्रेणी और समांतर क्रम में लगाते हैं और जो हमारा परपथ बनता है उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज उससे संबंधित हम कुछ सवाल, कुछ जो नेटवर्क हमारे दिए होंगे उनसे सवालों को हल करते हैं और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिख रखे हैं, इन 2 को हल करेंगे, उसके बाद फिर 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे। तो इस तरह से आज हम थोड़े से सवाल करेंगे। उसके बाद में एक और वीडियो हम इन्हीं सवालों पर आधारित बनाएंगे जिसमें सममित नेटवर्क होंगे, यानी कि सिमेट्रिक जो फॉर्मेशन होती है परपथ की, जटिल परपथ जिनको कहते हैं, तो जटिल परपथों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और उनका भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए, पहला हमारा ये दिया हुआ है कि यहाँ पर ए और सी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसके बीच में ज्ञात करना है बच्चों? ए और सी के, RAC बराबर क्वेश्चन मार्क, ए और सी के बीच में ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है कि ए से ए उच्च विभव पर है और सी निम्न विभव पर है, यानी कि ए से सी तक जाने के लिए आपको ये 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं और इसी तरह से यहाँ पर 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी जो ABC का प्रतिरोध कितना आ जाएगा बताइए? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 9 और 5 14 ओम। उसके बाद में इसी तरह से हम इसको डाल देते हैं डी, तो ADC का प्रतिरोध कितना आ जाएगा बच्चों? 3 + 7 बराबर 10 ओम। कितना आ गया? 10 ओम। अब हमारे पास में ये परपथ बन गया इस तरह से, ये लगा हुआ है एक आपका 10 ओम का। इसके बाद में यहाँ पर ये आ गया, ये कितने का बन गया आपका? 14 ओम का। उसके बाद में हमारा अगला आ जाएगा और ये कितना बना हमारा? 10 ओम। अब ये तीनों प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 1/R बराबर 1/14 + 1/10 + 1/10। इसको हल करेंगे जरा। तो 1/R बराबर 1/14 प्लस 1 और 1 2, 2/10। लघुत्तम ले लीजिए बच्चों। मान लीजिए कि लघुत्तम आपने 140 ले लिया या 70 भी ले सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 10 + 14। तो 1/R बराबर 24/140 या R बराबर हम लिख सकते हैं 140/24 ओम। इसको हल कर लेंगे, 3.8 के आसपास आ जाएगा। बड़ा आसानी है। अब ऐसे ही इस सवाल को देखें। इस सवाल में ए और बी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, RAB बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे ज्ञात करें? ये देखो, यहाँ पर चेन सिस्टम बन रही है। ये 3 और 3 श्रेणी क्रम में गए, तो हम ए से लेकर के सी तक का प्रतिरोध, AC का प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 3 + 3 बराबर 6। अब ये 6 ओम आ गया यहाँ पर। तो हम इसका दोबारा से परपथ चित्र बनाना चाहें तो ए से लेकर के सी तक आ गया आपका 6 ओम। ये देखिए, ए और ये आ गया 6 ओम, ये 6 ओम। ठीक है जी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर फिर वही चीज़ चलेगी। तो इस तरह से आप लगातार इसको ज्ञात करते जाएंगे बिना लिखे। ये 6 ओम का बन गया, 6 ओम और 6 ओम किस में चले गए? फिर समांतर क्रम में। तो मैं एक बार बना के बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये तो आपका टोटल हो गया कितने का? 6 ओम का। 6 ओम के साथ में ये समांतर क्रम में गए 6 ओम। अब इसके बाद में आपके पास में जुड़ा है फिर 3 ओम का। कितने ओम का जुड़ा हुआ है? 3 ओम का प्रतिरोध है। और 3 ओम से फिर ये 6 ओम यहाँ पर लगा हुआ है, 6 ओम। उसके बाद में फिर 3 ओम का, 3 ओम फिर बना दीजिए। फिर आपके पास में जुड़ा है ये 6 ओम का। उसके बाद में फिर 3 ओम है और फिर लास्ट में 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम और ये बिंदु B। ये बिंदु हमारा कितना है? B।
अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों प्रतिरोध हमारे 6 और 6 का मिला करके समांतर क्रम में, तो ये कितने का बन जाएगा 3 ओम का। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 ओम। ये कितना लिख सकते हैं 3 ओम। अब हमारे पास में आ गया ए का ये 3 ओम, पूरा हल कर लिया हमने। 6 और 6 कितना बचा 3 ओम, और ये बना 3 ओम का, और ये आ गया 6 ओम का दोबारा से, फिर 3 ओम लेंगे और फिर आ गया हमारा 6 ओम का, उसके बाद में फिर 3 ओम और फिर 3 ओम। अब देखिए इसमें बच्चों फिर दोबारा से वही चेन बनी, ये 3 और 3 किस में श्रेणी क्रम में, तो 3 और 3 का कितना बनेगा 6 ओम, और फिर 6 और 6 किस में आ जाएंगे समांतर क्रम में। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति आ जाएगी जैसे कि पहले थी। ये 6 ओम बना लिया आपने, फिर ये वाले 6 ओम आपके ये आ गए, उसके बाद में फिर आप 3 ओम का चलेंगे, ये 3 ओम आ गया, कितना आ गया 3 ओम। उसके बाद में फिर आपका 6 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 ओम। उसके बाद में फिर 3 ओम, और फिर आगे आकर के फिर 3 ओम, तो 3 ओम 3 ओम ये बन गया। अब ये 6 और 6 समांतर में, तो कितना बना 3 ओम का, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये बन गया साहब हमारा 3 ओम का प्रतिरोध। अब हमारे पास में रह गया ये 3 ओम इधर, और ये 6 तो हल हो ही गया, एक 6 बचा केवल, कितना बचा 6 ओम का प्रतिरोध। फिर हमारे पास में 3 ओम, और फिर उसके बाद में 3 ओम। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सभी के। अब 3 और 3 मिला करके फिर 6 बन जाएंगे, ये 3 और 3 मिला करके कितने बने फिर 6 श्रेणी क्रम में। तो ये 3 और 3 मिला करके 6 ओम, और 6 ओम का आपका ये रहा, ये हमने लगा दिया 6 ओम। उसके बाद है फिर 3 ओम का, और फिर उसके बाद है हमारा ये 3 ओम का, फिर उसके बाद है हमारा ये 3 ओम का। ये बिंदु आपका बी है, ये बिंदु बी। अब 6 और 6 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो ये कितने का बनेगा 3 का। तो हम बराबर क्या लिखेंगे 6 ओम, ये आ गया हमारा, ये 6 और 6 3 ओम बन गए, इसको हम लिखेंगे 3 ओम। उसके बाद में फिर 3 ओम का, और फिर बचा हमारे पास में ये 3 ओम का। ये इतना बच गया ए, और ये बिंदु बी। अब ए से लेकर के 3 और 3 6 हो जाएंगे दोबारा से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला तो गया 3 ओम का ए से बी तक, और ये वाला आपका बन गया 6 ओम का। अब 6 ओम और 3 ओम किस में जुड़े हैं समांतर क्रम संयोजन में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6, या हम इसको हल करेंगे तो r बराबर 3 गुणा 6/3 प्लस 6 बराबर 18/9 बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इस तरह से बच्चों आपको करना है, बहुत आसान था ये, वैसे ही कर सकते थे। यहाँ तो मैंने बना बना के बताया आपको, यहाँ पर डायरेक्टली हम कर सकते हैं। 3 और 3 6, 6 का आधा 3, फिर 3 और 3 6, 6 का आधा 3, फिर 3 और 3 6, 6 का आधा 3। तो उस हिसाब से लगातार 3 3 3 ओम के 3 प्रतिरोध बचते हैं यहाँ पर आकर के ये वाले, और इनको हम 3 और 3 को 6 में जोड़ेंगे, और उसके बाद में फिर समांतर क्रम लगा करके हल कर लेंगे। आप लोग नोट करिए फटाफट, फिर मैं अगले बताता हूँ, जल्दी जल्दी करिए। हो गया सभी बच्चों का। अब अगले देखिए, अगले हमने यहाँ पर लिख रखे हैं 3 4 5, ये 3 सवाल हम फिर देखेंगे। इसमें क्या होगा कि हमें ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखो यहाँ पर 7 और 5 श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इनका 7 और 5 का कितना होगा 12 ओम। तो इस पर पद को हम ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा बन गया 7 और 5 12 ओम का। अब इसके बाद में ये 4 ओम अलग से लगे हुए हैं, ये समांतर क्रम में दोनों, तो 6 और 3 का समांतर क्रम कितना बनेगा बच्चों 3 प्लस 6 बराबर 18/9 बराबर कितना आता है 2 ओम। ये पूरा हमारा बन गया कितने ओम का 2 ओम का, और ये हमने लगा दिया बिंदु बी, ये बिंदु ए, और ये आ गया हमारा 2 ओम, ये आ गया 5 ओम। अब अगले में हम इसको हल करें तो 4 और 2 6 ओम के लगे हुए हैं,
ये कितने के बने हुए हैं, 6 ओम के। तो 5 ओम तो ये गया और ये बन गया हमारा 6 ओम का, और ये 12 ओम का, ये 12 ओम, ये 6 ओम, और उसके बाद में ये बिंदु बी, ये बिंदु ए। अब देखिए ये 12 और 6 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका समांतर क्रम हम बनाएं यदि यहाँ पर, तो 12 गुणा 6 बटे 12 प्लस 6 बराबर 12 चिंग 72 बटे 18, 18 चौक 72, कितना आ गया, 4 ओम। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ये तो 5 ओम का बन गया सर, और ये बच्चों कितने का बन गया हमारा, 4 ओम का। अब हमें आना ए से बी। अब ए से बी आएंगे तो ये कैसा क्रम बनेगा, श्रेणी क्रम संयोजन। तो 5 प्लस 4 बराबर उत्तर कितना आ गया, 9। बहुत आसान रहा, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, सीधा सीधा सा सवाल है। अब इस सवाल में देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है, इसको गौर से देखें, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम के तार लगे हुए हैं, प्रतिरोध तार, और बीच में ये सर्किट टूटा हुआ है। ये कैसा परपथ है, खुला परपथ, यानी कि यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, यानी धारा प्रवाह हो ही नहीं रहा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये सीधी धारा इधर जाएगी और ये सीधी धारा इधर जाएगी। तो इसको हम लगा सकते हैं कि ये तो दोनों श्रेणी क्रम में चले गए, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में चले गए। तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा बन जाएगा ऐसे, ये 10 ओम आ गया, ये भी 10 ओम, ये 10 ओम, और ये 10 ओम। अब 10 ओम का श्रेणी क्रम बना इनका, और 10 ओम का इधर श्रेणी क्रम बना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों कि ए के साथ में ये हमारा बना 10 और 10 20 ओम, ये बना 10 और 10 20 ओम। तो 20 ओम का इधर बन गया और 20 ओम का इधर बन जाएगा। बना है क्या नहीं बना, 20 ओम का इधर बन गया, 20 ओम का इधर बन जाएगा। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों कैसे हो गए, समांतर क्रम में संयोजित हो गए। तो समांतर क्रम में कितना आता है, हमने आपको बताया था R बटे N बराबर कितना आ गया, 10 ओम। समांतर क्रम में जब एक जैसे ही प्रतिरोध जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितने मान के बराबर आता है, R बटे N के बराबर आएगा। अब ये देखिए जरा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये परपथ जुड़ गया, यहाँ पर ये कैसा परपथ है, बंद परपथ दिया हुआ है। बंद परपथ दिया हुआ है तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ेंगे और ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो यानी कि हमारा परपथ आएगा इस तरह से कि ये समांतर क्रम में जुड़ गए दोनों, और उसके बाद में ये दोनों समांतर क्रम बी, ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और ये भी 10 ओम। क्लियर दिख रहा है सभी बच्चों को, बड़ा आसान था, बहुत आसान है। तो 10 और 10 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कितना बचा, 2 ओम, 10 बटे 2 कितना लिखेंगे, 5 ओम, और इसका भी कितना आएगा, 10 बटे 2 बराबर 5 ओम। तो हम इसको हल करें, ए से ये हम गए 5 ओम का बन गया, और ये हमने किया 5 ओम का, ये बन गया। अब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो आर ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 5 + 5 बराबर 10 ओम। तो ये देखो, ये आसान सवाल थे। इन आसान सवालों में हमने सीधे यहाँ तक बात कर ली थी। इनको नोट करिए फटाफट से, फिर अगले करते हैं। जल्दी नोट करिए। हो गए बच्चे, नोट कर लिया सभी ने, ठीक। अब ये देखिए अगले सवाल है हमारे दो। इन दोनों सवालों को हम कैसे हल करें, ये मान लीजिए कि यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, तो इनको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए से चालू होना हमें, तो ए से हम स्टार्ट किया हमने, ठीक। ये आ गया 2 ओम। इसके बाद 3 और 12 किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो 3 और 12 का श्रेणी क्रम कितना बनेगा बच्चों, बताइए, 12 और 3 15 ओम। फिर उसके बाद में 2 ओम। उसके बाद में 6 और 4 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 6 और 4 का श्रेणी क्रम कितना बनेगा, 10 ओम। उसके बाद में 2 ओम। उसके बाद फिर ये आ गया 8 ओम का, ये आ गया हमारा बी। तो बड़ा आसान था, हमने तुरंत सॉल्व कर लिया। अब ये तीनों हमारे किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, वो सॉरी समांतर क्रम में।
तो समांतर क्रम के लिए हम क्या करें, इसमें समांतर क्रम वाला नियम लगाएंगे। तो ये एक प्रतिरोध आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। अब ये मान लीजिए कि x आ जाता है, कितना आ रहा है ये x। तो x का यहाँ पर मान निकाल लें हम। तो 1/x बराबर 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो 2, 3 और 15 बराबर आ जाएगा 1/x। तो इसको हल करेंगे तो 1/x बराबर हमारे पास में मान आएगा 18 2 20/30, यानी कि x बराबर कितना मान आ जाएगा, या x बराबर आ जाएगा 3/2, 1.5। कितना आ गया बच्चों, 1.5 ओम। तो अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये मान आ जाएगा हमारा 1.5 ओम। इसको पूरे को हल करेंगे तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तीनों श्रेणी क्रम में आ गए जी, तीनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। 8 और 2 10 और 1 11.5। कितना ओम का प्रतिरोध आ गया जी, 11.5 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, अब इस सवाल को देखिए कि मान लीजिए कि हम इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं और आई धारा प्रवाहित करते हैं। आई धारा प्रवाहित करी तो हमें इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अभी हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, और धारा निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रत्येक ब्रांच में धारा कितनी आएगी, फिर भी एक बार और हम कर लेंगे। और कुल धारा आई कितनी आएगी, तो कुल प्रतिरोध जितना आएगा उसमें भाग लगा देंगे तो तुल्य धारा आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये पहले तो इसको संयोजित करो। ये 3 और 3 श्रेणी क्रम में 6 बनेगा, 2 और 2 4 श्रेणी क्रम में 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास में इस तरह से 2 2 बना लिए हमने, 6 ओम का, और ये कितने का आ जाएगा बच्चों, 4 ओम का। ठीक, इसके बाद में ऐसे इसको करें, 2 और 2 4 ओम का श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये फिर बन जाएगा हमारा 3 और 3 6 ओम का। तो ये बन गए 4 ओम और ये 6 ओम। उसके बाद में 0.2 ओम का अलग से लगा हुआ है। ये परपथ निकल करके आ गया। अब इसको हमने ऐसे बना दिया। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इस तरह से ये मान आई धारा प्रवाहित हो गई इसमें। अब 6 और 4 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इधर भी 6 और 4 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 6 × 4/10 बराबर 24/10 बराबर 2.4 ओम, बराबर कितना आएगा 2.4 ओम। तो 2.4 ओम 2.4 ओम के ये दो बन गए। ये हमारा आ गया 2.4 ओम का, और ये हमारा आ गया 2.4 ओम का, और ये हमारा आ गया 0.2 ओम का। और 6 वोल्ट की हमने बैटरी यहाँ पर लगा दी। ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये धारा जा रही है हमारी कितनी, आई। कितनी धारा जा रही है, आई। अब देखो विशेषता क्या हुई कि आई जो है वो सब में समान जाएगी, यानी कि इसके तुल्य प्रतिरोध में इतनी जाएगी, यहाँ से बटेगी थोड़ी सी, फिर बट करके यहाँ भी उतनी आ जाएगी, फिर उतनी ही यहाँ आ जाएगी। तो बड़ी आसानी से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर निकालें तो ये श्रेणी क्रम में 2.4 प्लस 2.4 प्लस 0.2 बराबर कितना आएगा, 4.8 प्लस 0.2 यानी कि 5 ओम। कितना आ गया बच्चों, 2 और 2 4 और 1 5 ओम। तो तुल्य धारा I बराबर कितनी होगी, वोल्टेज बटे प्रतिरोध, यानी कि 6/5 बराबर 1.1 एम्पियर। कितने की धारा होगी, 1.1 एम्पियर की धारा इसमें चली जाएगी। अब 1.1 एम्पियर की धारा अलग अलग ब्रांचों में जाएगी। ये मान लीजिए 1.1 एम्पियर आ गया आपका। अब ये इस ब्रांच में 2 भागों में बटेगी, 3 में, यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से क्लियरिटी सामने आ रही है कि ये I1 जाएगी और ये I2 चली जाएगी। इसमें I1 चली गई और इसमें I2 चली गई। तो इन दोनों में कितनी धारा होकर के गुजरेगी, फिर यहाँ कितनी आ जाएगी, फिर यहाँ कितनी आ जाएगी। तो आसानी से हमने आपको निकालना बताया था कि जो I1/I2 है, मान लो I1/I2, या हमने आपको सीधे सीधे एक नियम बताया था अपने पिछले वीडियो में कि I1 का अनुपात
I2 हो तो बराबर हम लिख सकते हैं 1/R1 अनुपात 1/R2। तो I1 अनुपात I2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/6 अनुपात 1/4। अब इसमें इसका ऐसा गुणा करो कि जिससे ये सरल अनुपात में बदल जाए, यानी कि केवल ऊपर ही ऊपर आ जाए। तो हम 12 का गुणा कर लें, तो 12 का गुणा करेंगे तो ये 2 अनुपात कितना आएगा 3, 2 अनुपात कितना आ जाएगा 3, यानी कि 5 भाग बने धारा के कितने बने 5 भाग। तो 2/5 ये तो I1 आ जाएगा गुणा I, 2/5 भाग किस में जाएगी 6 ओम में, यानी कि 2/5 गुणा 1.1। और I2 कितनी जाएगी 3/5, 3/5 गुणा I बराबर 3/5 गुणा 1.1। इसको आप हल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम धारा का निकाल लेते हैं, बड़ा आसान होता है धारा को निकालना। उसके अनुपात में बांट दीजिए और आसानी से धारा का मान निकल आएगा। अब यहाँ इस सिरे पर विभवांतर कितना होगा, इस पर विभवांतर कितना होगा, तो आप यहाँ प्रतिरोध से निकाल सकते हैं कि धारा तो उतनी जा रही है तो इधर विभवांतर इतना बढ़ जाएगा, इधर विभवांतर इतना, इधर विभवांतर इतना बढ़ जाएगा, वो भी आसानी से निकल आएगा। तो बहुत आसानी से हमने कर लिया इस सवाल को। अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, ज़रा जल्दी जल्दी फटाफट से जल्दी नोट करिए। पहले वाले हो गए सभी के। अब अगले हम 2 सवाल चेक करते हैं। ये हमने बना रखा है देखिए, और एक ये अनंत श्रेणी वाला। अनंत श्रेणी वालों को अलग तरीके से ही सॉल्व किया जाता है, कैसे किया जाएगा मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या ट्रिक है कि ये 2 ओम, फिर उसके बाद में 6 ओम का लगा, 2 ओम 2 ओम 2 2 और फिर 6 ओम, फिर 2 2 4 2 2 और 2 ओम 2 ओम। तो यहाँ पर देखें कि ये जो 2 ओम का तार है और ये भी 2 ओम का जो तार है प्रतिरोध का, ये खाली पड़े हुए हैं, यानी कि ये परपथ जुड़ा ही नहीं है इन पर, तो धारा इनमें क्या होगी रुकी रहेगी। तो इन दोनों को लगाने का कोई भी सेंस नहीं है, तो इनको हम सबसे पहले हटा देंगे। और जो हमारा परपथ बनेगा अब वो कैसा बनेगा, इस तरह से। अब हमारे पास में केवल निकल कर के ये चीज़ आ गई, 2 ओम 2 ओम, ये 4 ओम 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 ए बी। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ये श्रेणी ये श्रेणी ये श्रेणी ये श्रेणी, तो इनको हल कर लीजिए आप सबसे पहले, जिससे कि आपका और सरल हो जाए। तो 2 6 और 2 2 6 और 2, अब ये 2 और 2 4 बन गए। कितने बन गए बच्चों 4, ये 2 और 2 4 बन गए, तो 4 4 6, ये 2 और 2 4 बन गए, 4 ये 4 ये 4। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आसानी से ही हमने यहाँ पर कर लिया ए, और ये आ गया बी। अब क्या करेंगे, ये देखो कि अब क्या हो रहा है, ये 4 4 4 के 3 प्रतिरोध हैं, कैसे जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 4 + 4 + 4 बराबर 12 ओम। कितना आ जाएगा 12 ओम। तो अब हम इस परपथ की जगह क्या लिख लेंगे, ये 12 ओम का परपथ बन जाएगा। 2 6 2 4 6 4 और ये बन गया 12। ये कितना बन गया हमारा 12। अब क्या करना है बच्चों, ये देखिए 12 और 6 समांतर क्रम में, तो 12 और 6 का समांतर क्रम क्या बनेगा, 12 × 6/18 बराबर 4 ओम। 12 × 72/18 कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। तो हम क्या करें, अब ये बराबर करके कितने का बन जाएगा, इसको
ये गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये 2 ओम 6 और 2, और ये आपका आ गया 4 का, ये आ गया आपका 12 4 का, फिर ये 4, तो फिर आ गए हमारे 4 4 4 2 6। कितने आ गए? 4 4 2 6। आसान हो गया। 4 4 2 6। अब 4 4 2 6 में फिर 4 और 4 तीनों कितने के हुए? 12 ओम के। तो अब परपथ कितने का रह जाएगा? 2 ओम तो ये रह गया, और 6 ओम का ये बचा, और ये कितने का बचा बच्चों? 2 ओम का। तो ये 4 दिया 12 ओम का। ये कितने का बना लिया हमने? 12 ओम। ये आ गया हमारा बी, ये आ गया हमारा ए। अब इसके बाद क्या हुआ ये इसका? फिर वही चीज़, 12 और 6 किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में, तो उनका तुल्य कितना आएगा? 4। तो हमारे पास में कितना बचा? 2, और इसका तुल्य हो गया 4, और ये 3 प्रतिरोध रह गए, ए बी। 2 4 2, यानी 2 ओम 4 ओम और 2 ओम। ओम लगा दो इन पर सब पर। ओम 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 ओम। अब ये 2 4 6 और 2 8, कितने ओम का आ गया? ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध 8 ओम। कितने ओम का प्राप्त हो गया हमें? 8 ओम। 2 और 4 6 और 2 8। तो इस तरह से करना होता है। आसानी से हमने कर लिया, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो, जब अनंत श्रेणी दी हो तब कैसे हल करेंगे? ये सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है हमें। तो अनंत श्रेणी में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक ऐसा पद बनेगा जो लगातार वही आ रहा होगा। लगातार कैसा आ रहा होगा? वही आ रहा हो। जैसे ये देखो, आर 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 आर, कहाँ तक है? अनंत तक है। तो हम क्या करें कि इसका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं x है। माना कि तुल्य प्रतिरोध कितना है? x है। हमने मान लिया कि माना कि तुल्य प्रतिरोध x, इसका तुल्य प्रतिरोध हमने कितना मान लिया बच्चों? x है। अब x तुल्य प्रतिरोध मान लिया, तो इस पूरे का प्रतिरोध कितना आ गया? x। लेकिन फिर तो सॉल्व होगा नहीं, तो हम क्या करें कि ये एक सेट अपने पास रख लें। इस तरह के अनंत सेट बनने हैं इसमें। एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह के अनंत सेट बनने। एक सेट को हम अपने पास रख लें, बाकी सेटों का मान भी कितना होगा? x होगा। तो एक सेट मैंने ये वाला, और बाकी इन सेटों का मान मैं कितना रख सकता हूँ? x। तुल्य प्रतिरोध कितना मान सकता हूँ इनका? x सबका। एक सेट मैंने अपने पास रख लिया, बाकी सबका मान भी क्या मान लिया? x। तो अब हमारे पास में हम इसको कैसे बना सकते हैं? ये देखो, r r a b, और इस पूरे को मैंने मान लिया x। पूरे को क्या मान लिया? x। तो ये आ गया हमारे पास में तुल्य। अब r और x मिलकर के समांतर क्रम बनाएंगे। तो समांतर क्रम बनाएंगे तो इनका समांतर क्रम संयोजन क्या बनेगा? rx बटे r प्लस एक्स। rx बटे r प्लस एक्स। ये आ गया ए बी। तो अब ये दोनों जो a से b हैं वो किस में जुड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। दोनों किस में जा रहे हैं? a से b आ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में जा रहे हैं। तो आर ए बी, इनका तुल्य प्रतिरोध आर ए बी बराबर कितना होगा बच्चों? r प्लस आर एक्स बटे r प्लस एक्स। यही आएगा। इस आर ए बी को मैंने माना था x, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? x। x बराबर r प्लस आर एक्स बटे r प्लस एक्स। लघुत्तम ले लूँ? लघुत्तम ले लेता हूँ। तो x बराबर r इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स बटे r प्लस एक्स बटे कितना आ जाएगा? r प्लस एक्स। इसका इधर ले आओ पक्षांतरण करके, तो x इंटू आर प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। इसको हल करेंगे तो आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 2rx। अब इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर, ये आर एक्स माइनस आर एक्स बचेंगे, और माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो ये x में द्विघात समीकरण बन गए। x में कैसी समीकरण बन रही है? द्विघात।
अब द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, x बराबर माइनस बी, ये सूत्र होता था ना, ध्यान हो तो आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये किसका सूत्र होता था, x का मान ज्ञात करने का। तो हम इसी सूत्र को लगाएंगे, माइनस बी का मतलब प्लस के r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह माइनस आर स्क्वायर और बटे 2a बटे 2 इंटू 1 बटे कितना आ जाएगा 2 इंटू 1। तो ये मान आ गया हमारा x बराबर यहाँ पर आ जाएगा r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितने बचेंगे 4 प्लस के 1 प्लस का यानी कि 5r स्क्वायर बटे 2। तो x बराबर आ जाएगा r प्लस माइनस अंडर रूट 5r बटे 2, या जो x बराबर आ जाएगा r कॉमन ले लीजिए 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन हम इसमें केवल किसका मान लेंगे, प्लस का मान, क्योंकि प्रतिरोध तो धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक तो होता नहीं। तो 1 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2 आप ले सकते हैं। अब इस तरह के 3-4 सवाल आप बना सकते हैं, खुद ही मान रख रख के बना सकते हैं। मान लो यहाँ 2 ओम 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 के ले लिए आपने, 3 ओम के ले लीजिए, 2-3 के ले लीजिए, कैसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर 3 का सेट बना लीजिए, कई तरीके हो सकते हैं। तो एक और करते हैं, जरा पहले इसको नोट करिए पूरे को फटाफट से बच्चों, फिर एक और करेंगे हम। हो गया। अब ये देखिए कि अगला सवाल यहाँ पर हमने ये लगा रखा, यानी कि बिल्कुल वैसा ही है। हमें एक बार और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक बार और कर लेते हैं एक और सवाल। तो अब इसमें देखो कि कौन सा ग्रुप है जो कि लगातार चल रहा है, वो देखना पड़ेगा। आर नहीं है तो हम ये लें, देखो आर 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 आर, इस तरह से लगातार चलेगा। तो ये सेट हमारा ग्रुप रहेगा। तो हम पहले तो इसका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं। माना कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, x है। तो एक ग्रुप अपने पास रख लीजिए, बाकी सबका भी मान कितना आएगा, x। तो मान लीजिए कि मैं ये इसका पूरे का लिख देता हूँ कितना, x। तो मैंने इस पूरे का मान कितना लिख दिया, x। तो यहाँ पर ये r और ये r मेरे पास रहा, r r a और ये b और ये। अब ये जो मान है पूरे का मैंने क्या लिख दिया, x। कितना लिख दिया, x। तो ये हमारे पास में आ गया निकल करके। अब ये r और x श्रेणी क्रम में, तो इसको हम क्या लिख देंगे, r प्लस x, और ये आ जाएगा हमारा r, ये आ गया a b। अब इसको हल करें बच्चों, ये r और x श्रेणी क्रम में आ गए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हमें। अब इसको हल करें जरा। तो हल करने के बाद में हम दोनों समांतर क्रम में लगाएंगे। तो 1/r ए बी, या पूरा डायरेक्ट सूत्र लगा लीजिए, दो ही तो हैं। तो आर ए बी बराबर होता है, आर ए बी बराबर होगा r इंटू आर प्लस एक्स बटे आर प्लस एक्स, यही बनेगा। आर ए बी को x मान चुके हैं हम, तो आर स्क्वायर प्लस आर एक्स बटे 2r प्लस एक्स, बज्र गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x इंटू 2r प्लस एक्स आएगा बराबर, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। अब यहाँ पर हल करिए तो 2rx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। अब एक्स स्क्वायर को ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स बचेगा माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, बराबर कितना आ जाएगा 0। ये द्विघात समीकरण बन रही है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 1, सी की जगह माइनस आर स्क्वायर, और बटे कितना आएगा बच्चों 2a बटे 2a का मतलब 2 इंटू 1,
2 गुणा 1। तो जहाँ पर मान कितना आ जाएगा हमारा -r प्लस माइनस √5r² 2 या x बराबर माइनस के r प्लस माइनस √5r/2। ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन हम प्लस वाला उत्तर लिखते हैं, केवल क्या लिखेंगे, प्लस वाला उत्तर लिखेंगे। तो r कॉमन लेकर के -1 प्लस √5/2 ये उत्तर आएगा। कितना लिखेंगे, √5/2। या फिर हम इसको ऐसे सीधा करके लिख सकते हैं √5 - 1/2 गुणा r। ये हमारा आ गया तुल्य प्रतिरोध। अभी मान लीजिए कि इसकी जगह हमें दूसरा दिया होता, ऐसे भी लगा देते हैं कभी कभी, इस तरह से लगा होता। अगला क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे रहे हैं, आप अपने घर पर करते रहना। ये मान लीजिए कि ऐसे लगा होता A B R R R R R R R R R अप टू अनंत। तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें ये देखिए कि ये ग्रुप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये पूरा अपने पास रखना है। उसके बाद में जो x की वैल्यू मानोगे वो ये पूरी आ जाएगी, ये पूरी x की वैल्यू आ जाएगी। यानी 3 अपने पास में रख के 3 3 के सेट बनने हैं। इसमें किसके सेट बनने हैं, 3 3 के। तो बड़े आसान है, एक कर लो कोई सा भी, फिर सारे हो जाते हैं। नोट करिए बच्चों, फटाफट से नोट कर दीजिए, फिर आपको अगली चीज़ बताते हैं हम। नोट कर लिया सभी ने, इरेज कर दें, ओके। अब देखिए कि हमने अगले सवाल ले लिया आपके वेनिष्ठ विभव मान करके, यानी कि वेनिष्ठ विभव के आधार पर हम प्रपथ को कैसे हल करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक बार समझना पड़ता हमें, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं। इसमें देखिए कि ये जब भी प्रपथ में किसी तार से कोई उपकरण लगाओ तो उसका विभव बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। ये चीज़ हमें अच्छी तरह से कान में डाल के रखनी। विभव कब बदलेगा, जब उस तार से कोई प्रतिरोध जुड़ा हो, बैटरी जुड़ी हो, कोई बल्ब जुड़ा हो या कुछ भी चीज़ हो, तो उसका विभव बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। तो यहाँ से देखिए ये एक तार है, ए का विभव हमने V मान लिया और B बिंदु का विभव हमने कितना मान लिया, 0। तो ये जो तार है, ये यहाँ पर भी विभव B रहेगा और यहाँ से यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस बिंदु B इसका भी विभव कितना रहेगा, B रहेगा। कितना रहेगा, B। अब ये 0 पर है तो इसका भी विभव कितना रहेगा, 0, क्योंकि यहाँ से 0 0 0 0 0 0 B B B B B B। अब आप क्या करिए कि V0 बना लीजिए, V0। अब हम देखते हैं कौन सा प्रतिरोध किससे जुड़ा। ये वाला प्रतिरोध V0 से जुड़ा हुआ है, ये वाला प्रतिरोध हम B से 0 से जोड़ दें। ये वाला प्रतिरोध 0V से जुड़ा हुआ है, 0V से जुड़ा हुआ है, R। ये वाला प्रतिरोध V0 से जुड़ा हुआ है, तो ये V0 से जोड़ देंगे। तो तीनों प्रतिरोध किस में आ गए बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R/3। कितना आ जाएगा, R/3। समांतर क्रम में हम ऐसे ही जोड़ते हैं। अब इसमें देखिए जरा, इसमें क्या देखें, यहाँ पर बदल रहा है। ये A का विभव ये B है और B का विभव कितना है, 0। ये 0 मान ली, तो ये यहाँ पर प्रतिरोध आ गया, जहाँ से चले 0 0 0 तो रहेगा नहीं, यहीं तक 0 रहेगा। तो ये हमने मान लिया कितना बन गया, x। ये कितना मान लिया आपने, x। अब ये B से यहाँ पर आ रहा है, तो ये बिंदु इसका विभव कितना होगा, बताइए जरा। सीधे सीधे यहाँ पर देखें तो V जो विभव है, V विभव यहाँ से परिवर्तित हुआ और इस पर प्रतिरोध लगा है कितने का, R का। तो ये यहाँ पर परिवर्तित होगा, यानी कि वो तार हमारा खाली, वो भी x पर ही जुड़ा, ये भी कितने पर ही जुड़ा, x पर ही जुड़ा, क्योंकि सेम है। x इसके बीच में आया, x ही इसके बीच में आएगा, प्रतिरोध समान है, तो अब विभवांतर कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर अब 3 बिंदु आ गए हमारे पास में, V0 और दूसरा आ गया x। तो अब हम लगाते हैं इनको, जरा लगाइए। V से x तक एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है आपका, x से 0 तक ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है आपका, x से 0 तक ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है आपका,
अब इसको मान लीजिए कि ये प्रतिरोध अलग होता तो ये बिंदु कितना बनता, x1 या x डैश। तो V से एक ये और मान लिया हमने x ही मान लीजिए, तो x डैश मान लो बेटा पहले, जिससे आगे आपको गलती नहीं हो। तो ये V से x डैश एक जुड़ा हुआ है और दूसरा 0 से x डैश जुड़ा हुआ है। एक जुड़ा हुआ है x से x डैश, कितना जुड़ा हुआ है, x से x डैश। तो ये इस तरह का परपथ बन गया R R R R R, कितना बन गया, R R R R R। अब इसमें क्या होगा, ये तो दोनों समान विभव पर हैं, x और x में कोई धारा प्रवाह नहीं होगी, तो इसको हम हटा देंगे। व्हीटस्टोन सेतु जब सिखाएंगे आपको तो उसमें हटा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में अब केवल ये बच गया, उसका कोई रोल नहीं रहा, केवल ये बच गए R R R R। अब ये R और R श्रेणी क्रम में, ये R और R हमारे श्रेणी क्रम में बन के कितना हुआ, 2R। ये R और R श्रेणी क्रम में बन के कितना हुआ, 2R। तो ये मान कितना आ जाएगा, समांतर क्रम में R के बराबर। कितना प्रतिरोध आ गया हमारा, R के बराबर आ गया। नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट से जल्दी जल्दी नोट करिए अच्छे बच्चों की तरह से। चलिए अब ये दोनों क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें भी हम वही वेनिस्ट विभव वाला नियम लगाएंगे। ये R और R जुड़े हैं इस तरह से, ठीक है, ये R और R जुड़े हैं इस तरह से। ये एक लाइन गई है और एक लाइन ये गई है बच्चों जिसमें ऐसे निशान है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये तार के ऊपर से गया है। कहाँ से गया, तार के ऊपर से गया हुआ है। तो जब तार के ऊपर से जाता है तो वो अलग रहेगा, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में ले लेंगे। तो अब हम इसको लेते हैं, ये मान लीजिए विभव B है और ये विभव कितना मान लिया हमने, 0। तो यहाँ से चले हम, कोई वो नहीं है तो 0 पर ही ये रहेगा। यहाँ से चले हम, कोई वो नहीं है तो ये B पर ही रहेगा। ये कितना रहेगा, V पर ही रहेगा। अब जरा देखते हैं कि V0 के बीच में क्या क्या काम चल रहा है। और तो कोई पॉइंट मिले नहीं हमें, तो V से 0 के बीच में ये दो R लगे हुए हैं, R और R, ये दोनों R लगा दिए हमने। अब ये दोनों देख लीजिए जरा एक बार, ये दोनों लगे हैं R और R, ये दोनों हमने लगा दिए। अब ये दोनों भी B से 0 के बीच में लगे हैं, ये दोनों भी B से 0 के बीच में लगे हैं, सारे ही B से 0 के बीच में लगे हुए हैं, R R R। ये दोनों भी B से 0 के बीच में लगे हुए हैं, ये भी हमने लगा दी, R R R R R R। हो गया बच्चों, आसान। ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों, तो टोटल कितने के बने, 2R के। ये 2R का बन गया, इधर ये 2R का बन गया, इधर ये 2R का बन गया और इधर ये 2R का बन गया आपका। तो 2R ये 2R का, तो टोटल कितना हो गया, 2R के 1 2 3 4 समांतर क्रम में, तो 2R/4 बराबर R/2। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया हमारा, R/2। अब ये वाला परपथ देखते हैं, कौन सा था हमारा, 6 नंबर का। सही हो गए होंगे। अब इस वाले परपथ में भी सेम ये स्थिति है, A 0 पोटेंशियल पर और B 0 पोटेंशियल पर। ये तो V पोटेंशियल पर आ गया और ये 0 पोटेंशियल पर आ गया। तो अब इसमें देखो कि A से चले अपन, तो ये मान लो V से लेकर के R, यहाँ कोई पोटेंशियल हमें लेना पड़ेगा। ये मान लेते हैं X पोटेंशियल। तो अब ये X है तो यहाँ भी X होगा, क्योंकि यहाँ बीच में तो कुछ है नहीं। अब ये सारे पोटेंशियल पॉइंट बन गए हमारे, सारे बन गए। देखो A से ये बन गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया और इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। सारे पोटेंशियल पॉइंट हमने बना लिए। तो हम लिखेंगे Vx और दूसरा लिख सकते हैं 0, 3 बना लिए। तो V से और X के बीच में, B से X के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा है, ये वाला A से 0। ये मान लिया हमने R ओम का। कितने का जुड़ा है ये बच्चों, हमारा R का। अब इसके बाद में बाकी क्या आ जाएगी, इधर से है नहीं, इधर से X और V के बीच में, X और V के बीच में एक है, तो X और V के बीच में एक और लगा दिए, यानी ये हो गया, ये हो गया। फिर X और 0 के बीच में एक है, X और 0 के बीच में ये लगा दिया आपने। फिर 0 और V के बीच में, 0 और V के बीच में एक R लगा हुआ है, 0 और V के बीच में एक R ओम का लगा दिया। फिर 0 और X के बीच में लगा हुआ है एक, 0 और
x के बीच में। एक बार फिर देखिए, ये देखो कि x से v के बीच में, x से v के बीच में r ओम लग गया और x से v के बीच में एक r ये लग गया, ये दोनों लग गए आपके। अब ये लगा x से 0 के बीच में r ओम और फिर ये लगा v से 0 के बीच में r ओम। अब एक रह गया हमारे पास में x से 0 के बीच में, तो x से 0 के बीच में ये आ गया r ओम। तो ये परपथ चित्र बना पूरे का, यानी कि r और r ये कितने हो जाएंगे 2r और ये भी 2r, तो बराबर कितना आ गया v पर 2r ये आया और फिर इधर 2r ये आया, ये 0 पॉइंट पर और एक पोटेंशियल ये आ गया, ये r ओम। ये कितना आ जाएगा हमारा r ओम। 2r और 2r का श्रेणी क्रम बनेगा, 2r और 2r का श्रेणी क्रम बनेगा, उसको आप हल कर सकते हैं। r और r का समांतर क्रम हमने गलत लिख दिया बच्चों, r और r का समांतर क्रम कितना बनेगा r/2, सॉरी तो r भूल गया था मैं जल्दी में। अब r/2, ये दोनों r/2 बन गए। अब बराबर कितना आ जाएगा इनका श्रेणी क्रम संयोजन r, तो ये आ जाएगा हमारा r, ये तुल्य प्रतिरोध हमारा अब आ गया आपका r/2। कितना आंसर आ जाएगा r/2। तो इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए आप फटाफट से, फिर और कराते हैं, जल्दी नोट करिए। हो गया बच्चों नोट? ठीक। अब अगले सवाल हम 3 करते हैं। ये 3 सवाल देखिए हमने बना रखे हैं आपके लिए नेक्स्ट पर। तो ये भी हमें कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव से करने पड़ेंगे। यहाँ देखो कि ए का विभव तो v मान लिया और ये 0 का विभव, b का विभव 0, तो ये 0 0 0, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और ये b है तो ये 0 पोटेंशियल पर है, तो 0 से v तक ये माना हमने कितना आ गया, ये v से x मान लिया, कोई ये पॉइंट कितना मान लिया हमने x। तो 3 पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं हमारे, कितने पॉइंट आ रहे हैं 3। तो देखते हैं क्या प्रतिरोध होगा। ये पूरा 0 0 0 0 0, ये a पर v पर मिला, फिर x मान लिया, तो bx 0, 3 बिंदु मान लिए bx 0। अब बताइए जरा, ये पहला जुड़ा है b और x के बीच में, पहला जुड़ा है b और x के बीच में, ये वाला, ये x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, फिर ये x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, फिर ये x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, यानी कि ये हमारा तुल्य प्रतिरोध बन गया। यानी v ये r ओम, ये कितना बनेगा r/3, समांतर क्रम में तीनों बच्चों, तो r/3। अब r/3 और r कितना हो गया 4r/3, ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। इसी तरह से इसमें देखिए, ये a पर है तो ये v होगा बस यहीं तक। उसके बाद में ये यहाँ पर 0 पोटेंशियल पर होगा, ये मान लीजिए x पोटेंशियल होगा कोई, ये कितना मान लिया हमने x पोटेंशियल होगा कोई। समझ में आया? ए से कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, कोई परपथ नहीं लगा, v, फिर यहाँ भी v, लेकिन यहाँ जुड़ गया प्रतिरोध तो हमने आगे बढ़े नहीं। अब इसके बाद में ये बिंदु आपका 0 पर है, एक मिनट यहाँ गलत लिख गए, ये 0 पर रहेगा, ये कितने पर रहेगा 0 पर, b का 0 है तो ये 0 है, और ये कितना मान लिया हमने v से फिर टर्न हुआ है तो x हो, कितना मान लिया x, तो यहाँ पर आ जाइए bx0, bx0 में आप चालू करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। x से v तक जुड़ा है 8 ओम, x से v तक जुड़ा हुआ 8 ओम, फिर 8 ओम एक और जुड़ा हुआ है x से v तक 8 ओम का। उसके बाद में ये x से 0 तक जुड़ा हुआ 4 ओम का। उसके बाद में b से 0 तक, b से और 0 तक एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 12 ओम का। कितने का जुड़ा है 12 ओम का। तो इस तरह से हमारा परपथ आ गया। 8 और 8 का समांतर कितना बनेगा 4 ओम, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 ओम, फिर इधर ये 4 ओम, फिर ये 0, 0 का मतलब b का मतलब a, तो ये 12 ओम, कितने आ गए 12 ओम। 4 और 4 का श्रेणी 8 ओम, तो ये 8 ओम और ये बना हमारा 12 ओम।
दोनों समांतर क्रम में हल कर लीजिए। हल क्या होगा इनका, 8 गुणा 12 बटे 12 प्लस 8 बराबर 12 अट्ठे 96 बटे 20 आ जाएगा उत्तर अब आपका। अब इसको देखिए, इसमें क्या किया, इसमें भी बड़ा डिजाइनदार बनाया है हमने। ये एक शेप में अंडे की आकृति जैसा हो गया बिल्कुल। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, B0 पोटेंशियल पर मान लिया, ये V पोटेंशियल पर मान लिया, तो यहाँ से V रहेगा इसका। अब इसका V है तो ये भी V रहेगा, कोई तार नहीं जुड़ा है तो ये 0, ये भी 0, सारे बट गए। बल लगा दीजिए, B0 के बीच में ही बट रहे हैं सारे, और तो कुछ आ नहीं रहा है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। V ले लो और 0 ले लीजिए। 0 से V के बीच में 2 ओम लगा हुआ है, 0 से V के बीच में 2 ओम लगा हुआ है। फिर 0 से V के बीच में 6 ओम लगा हुआ है, ये आ गया 6 ओम लगा हुआ है। फिर 0 से 20 के बीच में 12 ओम लगा हुआ है, ये हमने लगा लिया, 12 ओम लगा हुआ है। फिर इधर कुछ है नहीं, B से 0 के बीच में 4 ओम लगा हुआ है, तो ये 4 ओम लग गया। फिर B से 0 के बीच में 1 ओम लगा हुआ है, ये हमने लगा लिया 1 ओम का। तो ये सारे किस में जुड़ गए, हमारे समांतर क्रम में। सब समांतर क्रम में जा रहे हैं, सीधे सीधे ला रहे हैं, ये सारे समांतर क्रम में जुड़ते चले जा रहे हैं। 0 से B, 0 से B, 0 से B, 0 से B, 0 से B या V से 0, सारे के सारे समांतर क्रम में जुड़ गए। इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, 1/R बराबर करके। कैसे निकालोगे बच्चों, 1/R बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पूरे आ गए। अब इनको हल कर लीजिए आप लोग। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सवाल करने हैं। आगे की वीडियो में कुछ जटिल परपथों के बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए आप इन्हीं को करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बच्चों।